दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आविष्कार की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी सोच की, एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत के घर घर में क्रांति सी ला दी है, जिसने आज हर आम आदमी तक अपनी पहुंच बना ली है। आज जो आप फ्री में आईपीएल देख रहे हैं, वैसी कंपनी की सोच थी। आम आदमी आज फ्री में आईपीएल का लुत्फ उठा रहा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड रिलायंस के जियो नेटवर्क की। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही मजेदार इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको मिले ज्ञान और लाइफ बने आसान। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन दिनों जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल दिखा रही है। एक समय था जब हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर आईपीएल देखा करते थे, लेकिन इस बार मुकेश अंबानी ने भारत के हर आम आदमी को फ्री में आईपीएल देखने का उपहार दिया है। रिलायंस जियो की शुरुआत की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार जब उनकी बेटी ईशा अंबानी विदेश से घर लौटी, तो एक दिन वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन नेटवर्क सही से नहीं मिलने के कारण वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। जब उन्होंने यह बात अपने पिता मुकेश अंबानी से कही, तो मुकेश अंबानी भी हैरत में पड़ गए कि इतना बड़ा उद्योगपति होने के बाद, तमाम सुविधाएं होने के बाद, एक से एक लेटेस्ट प्रीमियम चीजें, हर तरह के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरे ही घर में नेटवर्क की यह दिशा है, तो बाकी आम आदमी का क्या ही हाल हो रहा होगा। बस यहीं से मुकेश अंबानी को एक आइडिया आया और उन्होंने अपनी रिसर्च टीम बुलाई। हालांकि मुकेश अंबानी इसके पहले रिलायंस के टेलीकॉम सेक्टर में काम कर चुके थे, लेकिन रिलायंस अब उनके भाई अनिल अंबानी के हिस्से में जा चुकी थी और अब वह इस कंपनी का हिस्सा नहीं थे। अब उन्होंने खुद की नई कंपनी के बारे में सोच बनाई थी। कई लोगों से इस संबंध में बातें की। मुकेश अंबानी ने अपने लेवल पर रिसर्च की। उसके बाद उन्होंने खुद एक 36 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया। वह डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने बिजनेस टीम को दिखाया। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने आने वाले कुछ सालों में बदलाव आएगा वह सब कुछ लिखा था। उन्होंने हर एक पेज पर आने वाले समय में होने वाले बदलाव के बारे में बहुत ही डिटेल्स में लिखा था। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कैसे एक ऐप के जरिए लोग गाने, मूवी, स्पोर्ट्स, गेम, हर चीज मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन यूज करेंगे। लेकिन उन्होंने जब यह बिजनेस का प्लान तैयार किया था, उस समय भारत में सिर्फ 3G नेटवर्क ही चल रहा था, पर मुकेश अंबानी ने 4G वायरलेस नेटवर्क की सोच बनाई और उसके लिए उन्होंने जियो नेटवर्क का स्टार्टअप किया। उन्होंने जियो नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन अनिल अंबानी के साथ एक करार होने के कारण कि वह टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते थे, इसके लिए उन्होंने अनिल अंबानी से इसके बारे में कुछ आपस में बातें की और उसके बाद उन्होंने अनिल अंबानी से वह करार खत्म करवा लिया था। अब मुकेश अंबानी को नई परेशानी थी 4G लाइसेंस मिलने की, लेकिन उस समय 4G का लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल था। जब 3G नेटवर्क के लिए ही महामारी चल रही थी, तो 4G का लाइसेंस कैसे मिल सकता था। दोस्तों, 2007 में गुमनाम कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड यानी कि IBSL, जो कि उस समय एकमात्र 4G लाइसेंस वाली कंपनी थी, उसके पास उस समय भारत के पूरे 22 सर्कल के लाइसेंस थे और बड़ी बात यह है कि उसे उस समय कोई नहीं जानता था। मुकेश अंबानी ने सन 2010 में उस कंपनी को 4800 करोड़ रुपए में 95% शेयर के साथ खरीद लिया। मुकेश अंबानी ने 25 से 30 लाख वाले जो टावर लगते थे, वह IIT मुंबई की रिसर्च टीम के साथ मिलकर सस्ते में 12 लाख रुपए में लगवाए। उस समय जहां पूरी मुंबई में सिर्फ 3600 टावर थे, अकेले मुकेश अंबानी ने 8000 टावर पूरी मुंबई में लगवाए थे। और इसी तरह मुकेश अंबानी ने धीरे धीरे करके भारत के हर एक कोने कोने में पहुंच बना ली। बात करें आज की, तो मुकेश अंबानी ने आईपीएल के लिए डिजिटल राइट्स 2023 से लेकर 2027 तक यानी कि पूरे 5 साल के लिए ऑलमोस्ट 23,758 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जिससे कि हम सबको जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री में आईपीएल दिखाकर मुकेश अंबानी को हमसे क्या फायदा। तो याद कीजिए, मुकेश अंबानी कुछ भी चीज ऐसे ही फ्री में नहीं देंगे। वह बिजनेसमैन है, उन्होंने इसके पीछे भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। आपको याद है, जब शुरुआत में जियो नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, उस समय हम सबको जियो फ्री में डाटा इस्तेमाल करने को दे रहा था, और वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों के लिए। लेकिन क्या आज भी आप फ्री में यूज कर पा रहे हैं? नहीं ना। यही तो होता है बिजनेस। उन्होंने पहले आपको फ्री में डाटा दिया और जो चीजें हमारी पहुंच से बाहर थी, उन सबको देखने की एक आदत बनवाई। उसके बाद उन्होंने उस सबको देखने के लिए रिचार्ज पैक बनाकर हमसे उसका चार्ज लिया और मुकेश अंबानी का वह आइडिया काम कर गया। आज भी मुकेश अंबानी ने जियो सिनेमा पर हमको फ्री में आईपीएल देखने को दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम सबको इसके चार्ज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस साल हम आईपीएल को फ्री में देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले समय में भी जियो सिनेमा हमको फ्री में देखने को मिलेगा, और यह पूरी तरह संभव है कि आने वाले दिनों में जियो सिनेमा के लिए हमको सब्सक्रिप्शन चार्ज देखने को मिले। दूसरा, मुकेश अंबानी एडवर्टाइजमेंट के स्पॉन्सरशिप के जरिए भी अपनी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उनके जियो की ब्रांडिंग भी हो रही है। जहां इतने सारे ऐप सब्सक्रिप्शन चार्ज लेकर चल रहे थे, जियो सिनेमा अचानक से फ्री आईपीएल के द्वारा अपनी ब्रांडिंग करने में सफल रहा है। इसके अलावा भी जियो नेटवर्क के द्वारा मुकेश अंबानी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपने एक भाषण में यूपी में निवेश का ऐलान किया है।
उन्होंने बताया कि वह इस साल दिसंबर तक यूपी के सभी गाँव तक जियो की 5G सर्विस शुरू करेंगे और जियो नेटवर्क के जरिए ही 2 नए प्रोजेक्ट जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर की शुरुआत करने का भी ऐलान मुकेश अंबानी ने किया है। तो दोस्तों, कैसे मुकेश अंबानी ने एक जियो नेटवर्क के जरिए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मुकेश अंबानी जियो के द्वारा भारत के हर घर में हर आम आदमी तक अपनी पहुंच बना चुके हैं और इसके द्वारा वे अपनी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। रिलायंस जियो मुकेश अंबानी के लिए एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आज मुकेश अंबानी ने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, यह थी रिलायंस जियो से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।